तो चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज अविनाश शर्मा। आज का दिन आपको पता होगा, संडे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं नीट 2025 की। आज का मोटिवेशनल कोट है, जिसने भी खुद को खर्च किया, यानी अपने लिए टाइम दिया, जिसने भी खुद को खर्च किया यानी अपने लिए समय दिया, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया। भाई किसी को सर्च करते हो ना, एलन मस्क को सर्च करते हो ना, किसी ना किसी चीज को सर्च करते हैं ना। क्यों करते हैं? जिसने अपने आप को समय दिया वही गूगल पे सर्च होगा, जिसने खर्च किया वही सर्च हुआ, राइट। आज का टॉपिक है बिल्कुल यूनिक टॉपिक है। आप किस मीडियम के हैं ये फर्क नहीं पड़ता, आई मीन टू से हिंदी माध्यम के हैं या अंग्रेजी मीडियम के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज सीख गए तो सब कुछ सीख जाओगे। आज बिल्कुल बॉटम लेवल से चल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा सेशन है इसीलिए। और आज आपको बायोलॉजी पे कमांड नजर आने लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि आज वो चीज सिखाई जा रही है जिसके लिए हिंदी इंग्लिश ऐसी कोई बात नहीं होती है। नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही है? अब आ रही है? तो इस आप लोगों को बताया जा रहा है एक ऐसा टॉपिक जिसमें हिंदी इंग्लिश कोई समस्या नहीं आएगी। और आज का लेक्चर सीख गए तो सब कुछ सीख जाओगे, समझे? आज का लेक्चर सीख गए तो सब कुछ सीख जाओगे। क्लियर? टॉपिक का नाम है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, राइट। ठीक है, लेट्स बिगिन। पहले एक बात समझ लीजिए, बायोलॉजी में 70 से 80% चीजें अगर आपको नाम पता है तो आप तुरंत क्रैक कर लोगे। 70 से 80% चीजें बायोलॉजी की अगर नाम का हिंट पता है, अगर उसकी मीनिंग पता है तो तुरंत निकाल लोगे, उसका उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो आज मैं उसी पे आपका कमांड कराऊंगा। आज नाम को पहचानेंगे कि इस नाम का मतलब क्या होता है, इस नाम का मतलब क्या होता है। जब नाम का मतलब पता होगा तो आधे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, राइट। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बायोलॉजी। अब पहला शब्द कौन सा सामने है आपके? पहला टर्म है बायोलॉजी, ठीक। पहला टर्म है बायोलॉजी, क्लियर। अब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, बायो मतलब होता है जीवित या लिविंग, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। यानी लिविंग चीजों की स्टडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। बोलो क्लियर? क्लियर है ना? नोट करते चलो, नोट करते चलो, साथ में साथ साथ चलेंगे। बायोलॉजी, अभी ये कॉमन है, इसके बिना बायोलॉजी सीख नहीं पाओगे। तो बायोलॉजी, बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, लिविंग यानी जीवित। बायो मतलब लिविंग, लिविंग यानी जीवित। और लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन। लिविंग की स्टडी को क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। यानी जीवित चीजों की स्टडी को बायोलॉजी बोलेंगे, यानी जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। जिनमें भी लाइफ है उसकी स्टडी को आप बोलोगे बायोलॉजी। तो आप बोलोगे सर ये तो सबको पता था, बच्चे बच्चे को पता है। अरे ठंड रखो, गर्मी में ठंड रखो, है ना। 44 डिग्री पे रह नहीं पाते हो, है ना। इनकी बात कर रहे हैं, 44 डिग्री झेल नहीं पा रहे हो,
और कहते हो बीबी हॉट चाहिए, है ना। 44-45 डिग्री पे नानी याद आ गई और बीबी हॉट चाहिए, है ना। चलो, बायो मतलब लिविंग यानी जीवित, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, राइट। तो जीव विज्ञान, ये इसकी देखो, इसका सेंस हमने निकाल लिया, इसका सेंस हमने निकाल लिया। अब इसमें कितनी ब्रांचेस होती है बताओ। अब इसमें दो ब्रांचेस हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इसमें जहां भी जू वर्ड आ जाए, अब समझना, हम आपको यही सब सिखा रहे हैं, छोटे छोटे सब। हमने बोला इसमें दो ब्रांचेस हैं, पहला जूलॉजी, ठीक है। अब जू वर्ड कहीं भी आ जाए तो जो चल फिर सकते हैं, ऐसे जीव जो चल फिर सकते हैं उसे वर्ड उसके आगे लगाते हैं जू, यानी जो चल फिर सकते हैं। अच्छा, चल कौन सकता है? प्लांट की एनिमल, प्लांट की एनिमल यानी एनिमल। जू का मतलब होता है जो चल फिर सके यानी मोटाइल, जू का मतलब होता है मोटाइल यानी जो चल सके, जो चल सके, उनके लिए वर्ड आता है मोटाइल। और चल कौन सकता है? कौन सा जीव चल फिर सकता है? एनिमल की प्लांट, एनिमल की प्लांट, एनिमल। इसीलिए, और लॉजी मतलब क्या बताया था? स्टडी। तो आप बताओ क्या हो गया ये हो गया जंतु विज्ञान। बोलो, जंतु विज्ञान की स्टडी। देखो ऐसे ही सारे वर्ड्स क्रैक कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बॉटम चल रहा है। अभी जब आप क्लास करके जाओगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमें ये सारे शब्द याद हो गए। तो बायोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान यानी लिविंग चीजों की स्टडी। जूलॉजी का मतलब हो गया जंतु विज्ञान की स्टडी, क्योंकि जू मतलब जो चल फिर सकते हैं, और कौन से जीव पृथ्वी पर चल सकते हैं ये बताइए? एनिमल, एनिमल, राइट। अब एक आता है बॉटनी, इसी की दूसरी ब्रांच है बॉटनी। कितनी ब्रांचेस है इसमें? दो ब्रांच। तो पहली ब्रांच का नाम, अच्छा इधर लिख देते हैं दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच का नाम बॉटनी, ठीक है। अच्छा, बॉटनी का मतलब क्या होता है? अगर कहीं बॉटनी का वर्ड आ जाए, कहीं में बॉटनी का वर्ड आ जाए, बॉटनी का या बॉट लगा हुआ, तो इसका मतलब होता है प्लांट्स, इसका मतलब होता है प्लांट्स। प्लांट्स को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति, है ना, वनस्पति, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये किसकी स्टडी होगी? वनस्पति विज्ञान, यानी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। लॉजी मतलब स्टडी, जिसको आप हिंदी में बुलाते हो वनस्पति विज्ञान। क्लियर? तो देखिए, हम लोग ने अभी बिल्कुल बॉटम लेवल से स्टार्ट किया है। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि अगर हमको बायो के टर्म्स पता हो तो आधी चीजें हमारे माइंड में आ जाएंगी। बताओ, बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब तो जीवित चीजों की स्टडी को जीव विज्ञान, सही है। फिर इसमें दो ब्रांचेस हैं, जो लोग चल फिर सकते हैं उन्हें एनिमल कहते हैं, एनिमल्स की स्टडी करोगे जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। अब जो नहीं चल सकता है उसको हम बोलते हैं प्लांट यानी वनस्पति। अगर इसकी स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी, इसको बोलते हो आप हिंदी में वनस्पति विज्ञान। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं कुछ और टर्म्स पे। अब ये तो आप जानते थे, अब कुछ टर्म्स आप शायद ना जानते हो। अब उन टर्म्स को हम पूरे बायो में कहां कहां अप्लाई करेंगे, उन चीजों के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपको हिंदी इंग्लिश कुछ दिक्कत नहीं करेगी। आपको टर्म पता होना चाहिए, और जब टर्म पता होंगे तो आप सारी चीजें फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। इतनी चीजें में कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है नया, एक वर्ड आ रहा है प्री, एक वर्ड आ रहा है पोस्ट। तो पहले प्री और पोस्ट की बात करते हैं। अगर कोई चीज पहले हो तो प्री, कोई चीज अगर पहले हो तो प्री, ठीक है ना। और कोई चीज बाद में हो तो पोस्ट। जैसे, जैसे मान लो प्री मई, प्री मई यानी मई के पहले। अच्छा, पोस्ट मई यानी मई के बाद, सही है ना।
क्लियर है ना? जैसे मान लो 3 है, एक है ए, एक है बी, मान लो 3 शब्द है, हमने बोल दिया ओवरी, या ओवरी मत बोलो, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, फर्टिलाइजेशन, सुना है? हिंदी में बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो इस घटना का नाम है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अच्छा अब बताओ, इसके पहले की घटनाओं को क्या बोलेंगे? प्री फर्टिलाइज अवस्था। और इसके बाद की घटनाओं को क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइज अवस्था। बोलो क्लियर? अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं? प्री और प्री का मतलब किसी चीज के पहले, बिफोर, और इसका मतलब होता है आफ्टर। बताओ, बिफोर द फर्टिलाइजेशन इज प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब शब्द बन जाएंगे। अब जब भी कभी कोई बोले प्री फर्टिलाइज अवस्था तो समझ जाओगे फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था की बात चल रही है। और अगर कोई बोले पोस्ट फर्टिलाइजेशन अवस्था तो ये कौन सी बात चल रही है? फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था, मतलब निषेचन के पहले की अवस्था और निषेचन के बाद की अवस्था। देखो हिंदी भी सीख जा रहे हो और आपको बायोलॉजी के टर्म भी समझ में आ जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो प्री मतलब हाँ बिफोर पहले, और पोस्ट मतलब बाद में। तो लिखो, प्री मतलब पहले, प्री मतलब बिफोर या पहले। अब समझ में आ रहा है ना सब कुछ? पूरी बायो सिखा के जाएंगे आज, पूरी बायो की जान है ये, जान। हम बिल्कुल बॉटम लेवल से लेके चल रहे हैं, आपको बायोलॉजी आए या घंटा ना आए हम सिखा देंगे। सही है ना? कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और मेरे ऊपर। प्री यानी पहले, और पोस्ट यानी बाद में यानी आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में, प्री यानी पहले, पोस्ट यानी आफ्टर बाद में। और एग्जाम्पल ये लिख लेना मेरे भाई, एग्जाम्पल इसके नीचे एग्जाम्पल लिखना और ये वाला ऐसे कर दो। तो प्री मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था और पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था। तो आपको एग्जाम्पल भी देता चल रहा हूं। क्लियर है? ये टॉपिक सीख जाओगे आप इससे। इतनी बातें क्लियर हो गई भाई? प्री और पोस्ट क्लियर हो गई सबको, है ना? प्री मई और पोस्ट मई, यानी मई के पहले मई के बाद, है ना? क्लियर? बोलते प्रीवियस ईयर यानी पहले वाले साल में, है ना? क्लियर है ना? अगले साल यानी पोस्ट ईयर, पिछले साल यानी प्री ईयर, अगले साल यानी पोस्ट ईयर। कहते नहीं है पिछले साल की बात है, इंग्लिश में बोलो तो प्री ईयर्स की बात है। बोलो अगले साल के अगले साल में ये काम करूंगा, पोस्ट ईयर्स में मैं ये करूंगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखो तिनका तिनका इकट्ठा करो, महल तो बन ही जाएगा। राइट, आगे देखते हैं। प्री पोस्ट अपने को क्लियर हो गया। अब एक्सो या एक्स्ट्रा बताते हैं। देखो एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, एक्सो या एक्स्ट्रा कहीं लगा हो उसका मतलब होता है बाहरी, बाहरी अंग। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के, इंट्रा सेलुलर अंदर, अगर कोई चीज अंदर हो तो एंडो या इंट्रा, और बाहर हो तो या एक्स्ट्रा। तो पहले एंडो या इंट्रा लिखा दें। देख रहे हो छोटे छोटे शब्द हैं, सब सीख जाएंगे। अब फिर कहीं पे भी आएगा, अगर कहीं लिखा हो एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या समझ जाओगे? सेल के बाहर, कोशिका के बाहर। अगर लिखा हो इंट्रा सेलुलर, क्या सीख जाओगे? सेल के अंदर। ठीक है, तो चलो पहला वर्ड है, कहीं एक्सो लगा हो या एक्स्ट्रा लगा हो, एक्सो लगा हो या एक्टो लगा हो, एक्सो या एक्स्ट्रा लगा हो, पहले ये वाला हो। इसका मतलब होता है बाहर, आउटर, आउटर यानी बाहर। अच्छा इसका उल्टा,
कहीं एंडो लगा हो, एक्सो का उल्टा एंडो, और एक्स्ट्रा का उल्टा इंट्रा, तो ये क्या होगा? इनर वाला यानी अंदर वाला। जैसे एग्जांपल दे देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर वाला तरल पदार्थ। बोलो, देखो एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल, अच्छा फ्लूइड मतलब तरल या लिक्विड। बताओ, सेल के बाहर का तरल पदार्थ, सेल के बाहर का तरल पदार्थ, सेल के बाहर का तरल पदार्थ। और सुनो, इंट्रा दिखा दें इसी में। इंट्रा देखो, ये है इंट्रा। क्या है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब आप बताओ, इंट्रा मतलब अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, अच्छा, और सेलुलर मतलब सेल या कोशिका, अच्छा, फ्लूइड यानी तरल। आप बताओ, सेल के अंदर के तरल को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं, सेल के बाहर के तरल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह देते हैं। देखो नाम से ही कितना सब कुछ क्लियर होता जा रहा है ना? नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। अगर अपने को कुछ टर्म पता हो, यूं यूं चुटकियों में सॉल्व होगी चीजें। This is the liquid of outer side of cell. This one is the liquid of present inside the cell. है ना? अंदर वाले तरल के लिए इंट्रा या एंडो बोलेंगे, और बाहर का वाले के लिए एक्सो या एक्स्ट्रा बोलेंगे। राइट? समझ आ गया? अब एक वर्ड आ रहा है, देखो, प्री क्लियर पोस्ट क्लियर। पहले के लिए प्री, बाद के लिए, अरे आजकल शादियां होती हैं तो अब शादियों में बहुत झामे हो गए, झामा समझते हो ना? बहुत झामे हो गए शादियों में। तो पता क्या होता है? प्री वेडिंग सूट, वेडिंग सूट, और वेडिंग के बाद पोस्ट वेडिंग सूट भी करवाया जाता है। प्री वेडिंग फंक्शंस, वेडिंग फंक्शंस, और पोस्ट वेडिंग फंक्शंस। बोलो, वेडिंग यानी शादी, शादी के पहले वाला कार्यक्रम, शादी के बाद वाला कार्यक्रम। कार्यक्रम से याद आया, एक बार मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर में, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं ना, हिंदी में भी इंग्लिश टाइप करते हैं, इंग्लिश हिंदी में भी मैटर टाइप करते हैं, इंग्लिश में भी। एक जगह एक मेरे मिलने वाले थे, तो हमने कहा इनसे टाइपिंग करवा लीजिए, कार्ड छपवा लीजिएगा शादी से। तो पता है उन्होंने क्या नाम है, कार्ड छप भी गया। जब कार्ड बढ़ गया तो सब लोग ने उन्हें कॉल किया। वहां लिखा हुआ था, वहां लिखना चाहिए था कार्यक्रम स्थल, यही लिखा होता है ना, कार्यक्रम स्थल। उनके में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उनके में मिस्टेक हो गई थी, लिखा हुआ था क्रियाकर्म स्थल। क्रियाकर्म समझते हो? जहां अंतिम संस्कार होता है। जो फोन करे कहे भैया कार्यक्रम सही से देख लेते ही तो क्रियाक्रम लिख गया, शादी वाले प्रोग्राम में क्रियाक्रम। समझ रहे हो? जरा सी मिस्टेक में, हालांकि क्रियाक्रम ही होता है। चलो, तो ये चार टर्म और क्लियर। हाइपो और हाइपर आया। हाइपो, हाइपो मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होगा वैसे कम या छोटा, कम या छोटा, कम या छोटा। और हाइपर का मतलब होता है बड़ा या ज्यादा, बड़ा या ज्यादा। कहते नहीं है हाइपो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन का कम सिक्रीशन, और हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन यानी हार्मोन का अधिक सिक्रीशन। समझ में आई बात? अगर कोई चीज कम हो तो हाइपो, या छोटी हो तो भी हाइपो। कोई चीज ज्यादा या बड़ी हो तो क्या बोलेंगे? हाइपर। छोटी बात हो तो हाइपो, बड़ी बात हो तो कहते हैं हाइपर मत हो यार, यानी गुस्सा मत हो यार। अधिक गुस्सा होने को क्या बोलते हैं? हाइपर। और कम गुस्सा हो गए तो हाइपो। कि बोले बड़े हाइपो बैठे हो, क्या बात है? सही है ना? नॉर्मल रहो तो कोई बात नहीं ना, हाइपो ना हाइपर। तो बताओ हाइपो क्या? एक वर्ड है हाइपो, इसका मतलब लो या लेस, यानी कम।
एक वर्ड है हाइपर, इसका मतलब होता है लो का उल्टा हाई, या फिर लेस का उल्टा मोर यानी अधिक। एग्जाम्पल देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन का क्या मतलब हुआ? इंसुलिन का अधिक हो जाना, है ना, यानी इंसुलिन का बढ़ जाना। इंसुलिन का बढ़ जाना, देखो अधिक हो जाना, बढ़ गया ना, ऊपर एरो का मतलब बढ़ जाना। अच्छा, और अगर मैं ये लिख दूं हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, मतलब क्या हो जाएगा? मतलब इंसुलिन का कम हो जाना। कम हो जाना मतलब नीचे एरो कर दिया, सही है ना? शब्द सीख गए, बायोलॉजी आधी हो गई। अगर शब्द सीख गए, बायोलॉजी आधी आधी हो गई। मैं बोल रहा हूं हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्या घट गया ना? ग्रोथ हार्मोन शरीर में घट गया। मैं बोल रहा हूं हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब शरीर में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया। समझ आई बात? छोटे छोटे शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब एक्सो या एक्टो मतलब बाहरी, अच्छा एंडो या इंट्रा मतलब भीतरी या अंदर। बोलो क्लियर? हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना या अधिक हो जाना। जैसे एग्जांपल से बताया तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें ना लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर हम यही नहीं सीखेंगे हम बायो कैसे सीख जाएंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म छोटा, और मेगा मतलब बृहद या बड़ा, ठीक है ना? जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे माइक्रोस्पोर छोटा वाला स्पोर, मेगा स्पोर बड़ा वाला स्पोर, सही है ना? देखो छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे। क्या बोला? माइक्रो और मेगा पे बात आ गई। माइक्रो वर्ड कहां पे आता है, मेगा वर्ड कहां पे आता है, और एग्जांपल तो मैं दूंगा ही। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या स्मॉल, स्मॉल या सूक्ष्म। इसका मतलब होता है स्मॉल का उल्टा लार्ज, इसका मतलब होता है बड़ा, बृहद। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब कैसे स्पोर्स, छोटे वाले स्पोर की बड़े वाले, है ना? और सुनो, अगर लिखा हो मेगा स्पोर तो कौन से स्पोर्स की बात कर रहे हैं? बड़े वाले स्पोर की बात कर रहे हैं। छोटे वाले के लिए माइक्रोस्पोर्स, बड़े वाले के लिए मेगा स्पोर्स। देखो शब्दों से ही पूरा बायोलॉजी बना हुआ है। यहां कोई फार्मूला नहीं लगता, यहां कोई कैलकुलेशन नहीं लगती, केवल शब्द पता है, आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, राइट? माइक्रो मतलब सूक्ष्म या छोटा, और मेगा मतलब बड़ा। जैसे आपके सामने एग्जांपल दिया है, माइक्रो स्पोर्स यानी छोटा स्पोर, और मेगा स्पोर यानी बड़ा स्पोर, राइट? अब एक शब्द आ रहा है एंटी, और एक वर्ड आ रहा है एड। लगाओ कहीं पे, कहीं पे शुरू में एंटी लगा हो या एड लगा हो, एंटी या एड लगाओ किसी शब्द में। एंटी का मतलब होता है, बोल रहे हैं जैसे हम दोनों अपोजिट हैं, तो क्या वर्ड आएगा? एंटी, है ना? एंटी का मतलब अपोजिट, विपरीत, विपरीत, ठीक है ना? जैसे मैं आपको बोलूं एंटीबायोटिक, एक दवा होती है ना एंटीबायोटिक, मतलब ऐसी दवा जो दूसरे दूसरे जीवों के विपरीत काम करेगी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब तक ये दवा जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर जीवन है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है। ये दवा हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरी वाली लाइफ है उसको नुकसान पहुंचाएगी। यानी इसके लिए वर्ड आएगा क्या? एंटीबॉडी। एंटी मतलब अपोजिट, अपोजिट बॉडी। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, तो पता क्या होता है? तो शरीर क्या करती है? इसको मारने का प्रयास करती है। जब शरीर उसे मारने का प्रयास करती है तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? जो जो चीज मारती है उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। सुना है ना?
हमारे शरीर में डिफेंस के लिए क्या बनती है? एंटीबॉडी। तो एंटी का मतलब क्या हो गया? अपोजिट। कहीं भी एंटी वर्ड आ जाए तो क्या? एंटी मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट या विपरीत। एग्जाम्पल एंटीबॉडी, मतलब ऐसी बॉडीज जो माइक्रोब्स को किल करेगी, जो माइक्रोब्स पर विपरीत इफेक्ट दिखाएगी, अपोजिट इफेक्ट दिखाएगी। अपोजिट मतलब उसे जिंदा रहने देगी कि मार देगी? हाँ, अपोजिट इफेक्ट दिखाती है। समझ गए? एंटी मतलब विपरीत। कहीं भी एड लगा हो, इसका मतलब होता है नियर यानी पास। कहीं भी एड लगा हो यानी पास। कहीं भी आर लगा हो, जैसे एडजेसेंट, एडजेसेंट वर्ड आया ना, एड लगाए कि नहीं लगाए? तो एड वर्ड आया तो पास है, एडजेसेंट मतलब पास में। ठीक है ना? आर्बोरी कहीं वर्ड लगा हो, आर्बोरी, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है वायुवी, वायु वाले, वायुवी। अब वायु में कौन रहते हैं? जो पेड़ पर पाए जाते हैं जीव जंतु, उनको बोलते हैं आर्बोरियल, यानी ट्री। आर्बोरियल मतलब ट्री पर पाए जाने वाले, ट्री पर पाए जाने वाले, यानी द ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द ट्री। ऐसे जीव जो पेड़ पे रहते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं वायवी जीव, या इंग्लिश में बोलते हैं आर्बोरियल। आर्बोरियल, तो आर्बोरी वर्ड अगर कहीं लगा हो, इसका मतलब ट्री पर पाए जाने वाले जीव। जैसे एग्जांपल बर्ड, गिलहरी, बर्ड भी पाई जाती है, बोलो पाई जाती कि नहीं पाई जाती? अच्छा बताओ, गिलहरी कहाँ ट्री पे रहती कि नहीं रहती? ठीक है ना, ट्री पर पाए जाने वाले जीव। देखो ये सारे शब्द आप सारे नहीं जानते थे, माना कि बायोलॉजी जानते थे, माना जूलॉजी जानते थे, बॉटनी जानते थे, लेकिन सारे जानने हैं भाई। बायो में, पूरे बायो में सारे शब्द आएंगे। हम चाहते हैं एक दिन ही सब आपको बता दें, इसके बाद कभी भी आएगा तो दोबारा केवल याद दिलाना होगा। ऐसा नहीं कि उस समय नहीं बताएंगे, उस समय भी बताएंगे। पर क्या होगा, मुझे आपको बस थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा। बताओ, प्री मई मतलब मई के पहले, पोस्ट मई मतलब मई के बाद, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर। सही है ना? तो ये वर्ड क्लियर हो गए यहां तक? माइक्रो छोटा, सूक्ष्म, स्मॉल, मेगा बड़ा, बृहद, एंटी विपरीत, एड पास वाला, आर आर्बो आर्की, आर्की वर्ड अभी नहीं बताया। कहीं आर्की वर्ड हो, जैसे आर्कियो बैक्टीरिया, जैसे आर्कियो बैक्टीरिया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कहीं भी आर्की हो, इसका मतलब होता है क्या? बहुत ज्यादा पुराना यानी ओल्ड, बहुत ज्यादा पुराना यानी ओल्ड। तो आर्की वर्ड लिखिए, हेडिंग डालिए आर्की। कहीं भी आर्की वर्ड लगा हो, इसका मतलब होता है वेरी ओल्ड, प्राचीन। ओल्ड यानी प्राचीन, इसका मतलब होता है वेरी ओल्ड यानी प्राचीन। पुराना, प्राचीन यानी पुराना, पुराना पुराना, है ना? कोई चीज पुरानी हो तो आर्की। अच्छा बताओ, बैक्टीरिया दो प्रकार के हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। अब बताओ कौन सा पुराना है ना? कितना आसान है देखिए। जैसे पता है, पुरातत्व विभाग का नाम सुना है, जो खुदाई करता है, खुदाई करके साक्ष्य इकट्ठे करता है, सबूत इकट्ठे करता है कि भाई यहाँ पे कौन सा खंडर प्राप्त हुआ, कि ये किस सदी का खंडर है, पुराने मनुष्य कैसे क्या यूज करते थे, ये पत्थर किस सदी का है। इसको ये लोग, ये काम जो करता है वो काम करता है पुरातत्व विभाग।
इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि आर्की का मतलब क्या होता है? आर्की का मतलब होता है पुरानी चीजें। तो जो पुरानी चीजों को खोज करता है उसी को बोलते हैं पुरातत्व विभाग, यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपके एनसीईआरटी 12th में भी दिया है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, पहले चैप्टर में ही दिया हुआ है। अब आते हैं कुछ नए शब्दों पे, जैसे ऑटो लिखा हो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, कहते नहीं है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वॉच अपने आप चलेगी, ठीक है ना। ऑटो कट स्टेबलाइजर अपने आप कट कर देगा जब पावर ज्यादा होगी, बोलो। और पावर ज्यादा होगी तो कट कर देगा, पावर कम होगी तो अपने आप ही बढ़ा लेगा, सही है ना, क्लियर है ना। तो ऑटो मतलब खुद से, सेल्फ, सेल्फ स्वतः, सेल्फ, ठीक है। एक वर्ड है ऑटो, अगर कहीं ऑटो लगा हो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी स्वतः या स्वयं से, इसको लिखो स्वयं से। ठीक है ना। जैसे ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी खुद की प्रतिरोधक क्षमता। ऑटो का मतलब खुद की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता, और ऑटो का मतलब ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है ना। जैसे ऑटोमेटिक, यानी कोई काम अपने आप हो जाए तो उसके लिए क्या बोलते हैं? अगर कोई काम अपने आप हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक। तो ऑटो मतलब होता है खुद से, तो इस मशीन ने खुद से ही काम कर लिया तो नाम पड़ गया ऑटोमेटिक, क्लियर। जैसे ऑटो इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता ने खुद से काम कर लिया, इसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ये टर्म आएगा, ये टर्म आएगा आगे, हाँ ऑटो, हाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आएगा, वही मैं बता रहा हूं। अब एक वर्ड आएगा गैमो और पॉली कहीं आ जाए। गैमो का मतलब होता है क्या? गैमो का मतलब होता है कोई चीज अगर जुड़ी रहे, अगर कोई चीज फ्यूज्ड हो या आपस में ग्रुप में हो या जुड़ी रहे तो इसे बोलते हैं गैमो। और अगर अलग अलग हो तो इसे बोलते हैं पॉली। बताइए, अगर कोई चीज फ्यूज्ड हो तो क्या, मान लीजिए चार पंखुड़ियां हैं, एक फूल में चार पंखुड़ियां हैं और चारों फ्री हैं, पॉली। और पंखुड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं पेटल, तो पॉली पेटैलस। अच्छा यहां पे बताओ, चारों आपस में फ्यूज है तो गैमो पेटैलस, सही है कि नहीं है? गैमो पेटैलस, क्लियर। तो एक गैमो एक पॉली, ये वर्ड आएगा आपके एनसीईआरटी में। हम सारे शब्द एक जगह कलेक्ट कर लिए। एक आएगा गैमो, अगर कहीं गैमो लगाओ और कहीं पे लगाओ पॉली, तो सुनना, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड या जुड़े हुए, इसका मतलब होता है फ्री, यानी अलग अलग। अब एग्जांपल लेके देखो तो समझ में आ जाएगा। यदि सारे पेटल, इफ ऑल द पेटल आर फ्यूज्ड, देखो, इफ ऑल द पेटल मतलब पंखुड़ी, दल दल, पंखुड़ी, फूलों के कलरफुल भाग को क्या बोलते हैं? पंखुड़ी या दल या पेटल। इफ ऑल द पेटल्स आर फ्यूज्ड तो क्या बुलाएंगे जरा बताओ? पॉली, गैमो लगा दो। गैमो, फ्यूज के लिए क्या वर्ड लगाते हैं? गैमो। और क्या, किसकी बात कर रहे हैं? तो आंसर क्या बन गया? गैमो पेटैलस। देखो बन गया सब, गैमो पेटैलस। अच्छा इसका एग्जांपल बताएं। इफ ऑल द पेटल, इफ ऑल द पेटल, पेटल यानी दल, फूलों के कलरफुल भाग को दल कहते हैं, आर फ्री। अब देखो फ्री है, फ्री है तो क्या बुलाएंगे बताओ? पॉली पेटैलस। सारे पेटल देखो, पॉली मतलब फ्री है, क्या फ्री है? पेटल, तो पॉलीपेटैलस। अच्छा अब एक शब्द आप बताना, फिर मेरा दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। सुनना, एक होता है वाय दल, जिसको बोलते हैं सैपल। देखो फूल में ये फूल है, मान लो गुलाब का है। अब आपने देखा होगा फूल, गुलाब के फूल में ऐसे ऐसे हरे कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिर गुलाब की पंखुड़ियां होती है, बोलो होती है ना। तो ये जो पंखुड़ी है ये तो, उसको तो बोलते हैं पेटल या दल। और ये जो नीचे नीचे ऐसे घेरे रखती है ना,
5 6 होते हैं ना, वो जो हरे कलर के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेटल। पेटल, कलरफुल वाले को पेटल और ग्रीन कलर वाले को सेपल, और सेपल का हिंदी नेम है वायदल। वायदल। अब आप बताना, जरा ध्यान देना, मेरा क्वेश्चन सुनना। अगर सारे सेपल फ्री है तो, फ्री है तो पॉली और पेटैलस मत बोलना, सेपेलस। पॉली पेटैलस की जगह सेपेलस। बोलो क्लियर। अब बताना, इफ ऑल द सेपल आर फ्यूज्ड, गैमोसेपेलस। हो गया। देखो कितना आसान है, देख रहे हो, बहुत आसान है। कब? जब हम इन बायोलॉजी के शब्दों से दोस्ती कर लें तब। अगर बायोलॉजी के शब्दों से दोस्ती कर लें तब। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले पीछे भूल ना जाएं, तो एक बार अब आपसे पूछेंगे तो आपको याद आ जाएगा, राइट। अब बताओ, है ना सारे शब्द में कुछ ना कुछ छुपा हुआ? नाम देख के आप क्वालिटी बता सकते हो, नाम देख करके, ठीक है ना। नाम में ही क्वालिटीज छुपी रहती हैं। एक बार अब तक क्या पढ़ा वो देखें। बायोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल। क्यों एनिमल? क्योंकि एनिमल कैसे हैं? मोटाइल, चल फिर सकते हैं। जो चले उनके लिए बोलिएगा जू। कहीं भी जू वर्ड आ जाए मतलब चल सकते हैं। अच्छा एक वर्ड ले रहा हूं, एक वर्ड बोल रहा हूं, आप समझ गए कि नहीं बताना। अगर स्पोर चल फिर सकते हैं तो उसे जू स्पोर बोल दें। बोलो, अगर स्पोर चल फिर सकते हैं तो जू स्पोर बोल दें। बोलो सही है ना। और अगर नहीं चल फिर सकते तो नॉर्मल स्पोर बोल दो। बताइए, अगर चल फिर सकते हैं तो जू स्पोर और नहीं चल फिर सकते तो नॉर्मल स्पोर। सही है कि नहीं है? क्लियर। फिर आई बात बॉटनी की। बॉटनी मतलब प्लांट, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये दो ब्रांचेस हो गई, राइट। फिर हमने आपको बताया, प्री का मतलब किसी चीज के पहले, पोस्ट का मतलब किसी चीज के बाद, जैसे प्री फर्टिलाइज पोस्ट फर्टिलाइज, राइट। फिर आपको बताया एक्सो या एक्स्ट्रा मतलब बाहर की ओर। अच्छा, एंडो या इंट्रा अंदर की ओर। जैसे एग्जांपल दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कोशिका के बाहर का तरल पदार्थ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कोशिका के अंदर का तरल पदार्थ। बोलो सही है कि नहीं? शब्दों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मैं बार बार इसीलिए फोकस कर रहा हूं, इसीलिए मैं ये इस तरीके से आपको नहीं बताया जाएगा। सब लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, लेकिन हम ये इसीलिए एक्स्ट्रा लेक्चर लिया क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा बताना था हमें आपको। पूरी बायो के शब्द से परिचित कराना था। हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, है ना। और हाइपर का मतलब ज्यादा। कम गुस्सा है हाइपो, ज्यादा गुस्सा आ जाए हाइपर। अच्छा वैसे ही मान लो किसी एंजाइम का कम सिक्रीशन हो रहा है तो हाइपो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। अगर किसी एंजाइम का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। ये शब्द आपके एनसीईआरटी में है। बताओ मेरे अंदर मान लो पिट्यूटरी हार्मोन कम निकल रहा है तो इसको एनसीईआरटी क्या बोलेगी? हाइपो सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और अगर मेरे अंदर ज्यादा निकल रहा है तो एनसीईआरटी क्या बोलेगी? हाइपर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। बोलो क्लियर। एक साथ सीख गए। जब वहां सीखेंगे, देखो जब आएगा वहां पे ना तो हमको आपको कम प्रेस करना पड़ेगा। मैं पूछूंगा बच्चों हाइपो मतलब, तो क्या बताओगे? कम। हाइपर मतलब ज्यादा। बोलो क्लियर है ना। तो समझ आया कि नहीं? समझ आया है तो हाथ उठाओ, कितने कितने लोगों को समझ आ गया। और जिनको नहीं समझ में आया वो टांग उठाओ। मजाक कर रहे हैं। चलो ये बात क्लियर। माइक्रो, स्मॉल, सूक्ष्म, और मैक्रो। मैक्रो या मेगा आ जाए, मैक्रो या मेगा, इसको मैक्रो भी बोल सकते हो, या मैक्रो भी लगा लो। मैक्रो या मेगा मतलब लार्ज। मैक्रो भी लगा लेना आप लोग। लगाया आपने? वेरी गुड, बहुत अच्छा, अति उत्तम। चलिए क्लियर। जैसे एग्जांपल, माइक्रोस्पोर छोटा वाला स्पोर, मैक्रोस्पोर बड़ा वाला स्पोर, या मेगा स्पोर बड़ा वाला स्पोर, राइट। एंटी का मतलब अपोजिट, जैसे एंटीबॉडी, जैसे एंटीसेप्टिक। सही है ना? क्लियर।
ऐड कहीं लगा हो, कहीं ऐड लगा हो, जैसे एडजेसेंट मतलब नियर बाई, पास वाली चीजों के बारे में बात कर रहा है। आर्बोरी वर्ड कहीं लगा हो, आर्बोरी मतलब पेड़ पर पाए जाने वाले जीव, ट्री पर पाए जाने वाले जीव, क्लियर। कहीं पर ऑटो लगा हो, सेल्फ, कहीं पे ऑटो लगा हो तो सेल्फ, सेल्फ है ना, क्लियर। अच्छा, गैमो का मतलब होता है जुड़े हुए, गैमो का क्या मतलब होता है, जुड़े हुए। और पॉली का मतलब क्या होता है, फ्री। गैमो मतलब फ्यूज, पॉली मतलब फ्री। जैसे ये शब्द बताना, अगर सारे के सारे, टैपल एक चीज होती है, टैपल, जैसे आपने सेपल पढ़ा, पेटल पढ़ा, वैसे टैपल भी होती है। क्या होती है वो बाद में चर्चा करेंगे, पर आप शब्द बता दो क्या होती है। अगर सारे के सारे टैपल फ्री हो तो क्या बुलाएंगे, पॉलीटेपेलस, पॉलीटेपेलस। और सारे के सारे फ्यूज्ड हो तो क्या बुलाएंगे, गैमोटेपेलस, गैमोटेपेलस, टैपल, है ना। क्या होते हैं ये बाद में चर्चा करेंगे। आप शब्द शब्द पहचानना सीख गए कि नहीं, ठीक है। अब एक वर्ड यहां तक आ गया। अब कहीं भी देखो मदर सेल आ जाए, कहीं भी मदर सेल, मम्मी को सिखाएं, कहीं भी मम्मी को सिखाएं आ जाए, और इन्हीं मम्मी को सिखाएं शब्द आप प्लांट में देखोगे। इन्हीं को मम्मी को सिखाओ को एनिमल में गोनिया बोलते हैं, गोनिया। क्या बोलते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म की मम्मी सेल, है ना, ऊगोनिया, ओवा की मम्मी सेल, है ना, क्लियर। अविनाश गोनिया, अविनाश की मम्मी सेल, बोलो सही है ना। ये इसको स्टेंसिल बोलते हैं, स्टेंसिल गोनिया, स्टेंसिल की मम्मी सेल, अरे बोलो, है ना, समझे। तो यानी क्या, एक वर्ड है लिखो, मदर सेल या गोनिया, मदर सेल या गोनिया, ऑब्लिक गोनिया, सब देखिए इस पे स्पेलिंग, मदर सेल या गोनिया, मदर सेल या गोनिया। पहले तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखना, क्या सर, सुनिए, मैंने अभी आपको वर्ड सिखाया मदर सेल ऑब्लिक गोनिया। अगर कहीं पे मदर सेल आ जाए, ठीक है ना, तो याद रखिएगा वो प्लांट है। मदर सेल कहां आता है, पौधों में कि जंतुओं में, हाँ पौधों में आता है। पहली बात तो ये याद रखना, एनिमल में मदर सेल वर्ड आप यूज तो कर लोगे, करना तो हमारा काम है ना। हम बोलेंगे एक पेन है, तो क्या गलत बोला मैंने, लेकिन रियली ये पेन नहीं है, अब तो नहीं चल रहा है, ये पेन नहीं है, ये स्टेंसिल है। स्टेंसिल स्मार्ट बोर्ड्स के पेन को बोलते हैं, डिजिटल पेन को बोलते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये पेन, ये अगर हम बोले जनरल भाषा में, ए डिजिटल बोर्ड का पेन लाओ, तो यही लाएगा ना, यही लाएगा ना। तो देखा जाए रफली हम बोल सकते हैं। वैसे बताओ, मदर सेल प्लांट में होती है, हम ये कह सकते हैं एनिमल में हो सकती है, पर उसे मदर सेल नहीं बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, गोनिया। हम कहेंगे जरूर कि ये मदर सेल है, लेकिन बुलाएंगे क्या, गोनिया। याद रखना, अगर गोनिया दिया हो तो क्या, एनिमल की प्लांट, एनिमल यानी जंतुओं में पाई जाएगी। और याद रखना, कहीं भी गोनिया और मदर सेल आ जाए, हमेशा 2n होती है, 2n यानी डिप्लाइड, 2n यानी डिप्लाइड, डिप्लाइड यानी क्या, द्विगुणित। ये सब द्विगुणित क्या होता है, और n और 2n नहीं समझ में आया। यदि सारे गुणसूत्र अकेले अकेले बैठे हो, जैसे सुनो, इधर सुनो, रुक जाना, ध्यान दो बोर्ड पे। ये सारे गुणसूत्र, मान लो किसी के पास 1 2 3 4 गुणसूत्र हैं, और चारों अकेले अकेले सेल में बैठे हुए हैं, इनके साथ कोई जोड़ा बनाने वाला नहीं है, तो इसे एन बोलेंगे, यानी अगुणित, मतलब कोई मल्टीपल या गुणे में नहीं बैठा हुआ है। अच्छा आप जरा सुनना, अब इसके बगल में एक और जोड़ा बनाने वाला आ गया, इसके बगल में एक और जोड़ा बनाने वाला आ गया, इसके बगल में एक और जोड़ा बनाने वाला आ गया, इसके बगल में एक और जोड़ा बनाने वाला आ गया। अब बताओ कितने हैं, अच्छा बताओ, अब इसके बगल में एक और जोड़ा बनाने आ गया, इसके बगल में एक और जोड़ा बनाने आ गया, इसके बगल में एक और जोड़ा बनाने आ गया, इसके बगल में एक और जोड़ा बनाने आ गया। अब 3 3 के जोड़े बने ना, तो क्या बोलेंगे, अब समझ गए होगे ना, समझ गए ना। तो मदर सेल हमेशा कैसी होती है, एन की 2n, एन की 2n। गोनिया भी हमेशा कैसा होता है, एन की 2n। डिप्लाइड की हैप्लाइड, अगुणित की द्विगुणित, यानी कि गुणसूत्र पेयर में होंगे कि नहीं होंगे, गुणसूत्र पेयर में होंगे कि नहीं। मैं एक काम करता हूं, बना देता हूं, तो आपको याद आ जाएगा। ये देखो,
ये गुणसूत्र पेयर में है। और सुनना, सुन लेना, कलर बदल देना, कलर सेम नहीं होना चाहिए वरना फिर पेयर नहीं बन पाएगा। कलर अलग अलग होता है दोनों का। एक मम्मी का, एक पापा का। ये मम्मी से मिला है, मान लो मम्मी, मम्मी का सिंबल प्लस, जीरो पे प्लस। अच्छा पापा का ये, क्लियर है? ये देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, किसी बुक में ऐसे नहीं दिखा दिया होगा। हाँ कोई पढ़ाता ही नहीं है, पढ़ाते तब लोग हैं जब बीच में आता है टर्म तो बता देते इसका मतलब ये होता है, रट लेना। लेकिन नहीं मेरे भाई, फिलॉसफी ऑफ बॉटनी पढ़ रहे हो, दर्शन शास्त्र ऑफ जीव विज्ञान, तो दर्शन होने चाहिए ना, तो दर्शन हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना? और देखो कई ट्रिक सीख गए, मतलब मदर से लाएगा तो घंटी बज जाएगी, सर किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की। गोनिया वर्ड आ जाएगा, सर किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल की। और ये भी समझ में आ जाएगा ये 2n सेल की बात चल रही है एन की। और ये भी पता चल जाएगा इसमें एक सेट मम्मी का है, एक सेट, और तभी जोड़े बन रहे हैं। अच्छा बताओ मेरी मम्मी के पास कितने क्रोमोसोम है? तो एक कोशिका में 46। पापा के पास भी कितने हैं? 46। लेकिन पता है पापा में स्पर्म में 23 गए और मम्मी में ओवम में भी 23 गए, यानी जितने बॉडी में होते हैं उसके आधे जाते हैं। अब मेरी हर कोशिका में मम्मी वाला 23 क्रोमोसोम, पापा वाला 23 क्रोमोसोम, तो मैं तो 23 पेयर वाला मेरे अंदर 23 पेयर होंगे, तो मैं डिप्लाइड हूं कि अप्लाइड? दो जीवों से मिलकर बना हूं ना, मैं डिप्लाइड हूं। अगर मेरे अंदर केवल मम्मी का ही गुणसूत्र आता तो जोड़ा नहीं बनता। ये देखो मम्मी का अकेला रहता, 23 के 23 अकेले रहते, वो पापा के साथ पेयर नहीं करते, तब इसको बोलते हैं हैप्लाइड या फिर एन या अगुणित। समझ आई कुछ बात? ठीक है ना? चलो ये वर्ड भी क्लियर, अपने को ये वर्ड क्लियर हो गए, कुछ आगे बढ़े। आर्बोरी बता चुका हूं। हैप्पी कहीं वर्ड आ जाए ऊपर, हैप्पी मतलब, हाइपो मतलब नीचे, हैप्पी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। हैप्पी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। जैसे एक्सो या एक्टो मतलब बाहर, एक्सो या एक्टो मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, याद आया? एंडो या इंट्रा का मतलब अंदर। वैसे ही हैप्पी का मतलब ऊपर और हाइपो का मतलब नीचे। अगर हैप्पी और हाइपो साथ साथ आ जाए तो ये ऊपर ये नीचे। क्लियर? जैसे हैप्पी वर्ड कहीं आ जाए और कहीं वर्ड आ जाए हाइपो। अभी मैं एग्जांपल भी बता रहा हूं। हैप्पी मतलब अपर या सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर या ऊपर की तरफ। इसका मतलब होता है लोअर, लोअर को इंफीरियर बोलते हैं, नीचे या नीचे की तरफ। एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है एपीगाइनस कंडीशन, आपकी एनसीईआरटी में है। और एक है हाइपोगाइनस कंडीशन। ये देखिए एपीगाइनस कंडीशन। गाइनस मतलब गाइनोसियम, गाइनोसियम मतलब फीमेल, फीमेल, फीमेल। बताओ गाइनोसियम वर्ड किसके लिए वर्ड आता है? फीमेल के लिए। ठीक है ना? देखो अगर अगर किसी फीमेल को यानी महिलाओं को उनकी समस्याएं हो, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, या कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, या फिर उसकी डिलीवरी होनी है, तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि गायनो मतलब क्या होता है? फीमेल, फीमेल डॉक्टर, है ना? फीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं। क्लियर?
इसीलिए गायनो वर्ड आता है फीमेल के लिए। समझ रहे हो, छोटे छोटे शब्द। आज आपने काफी कुछ सीखा ना, छोटे छोटे शब्द सीख लिए हम लोगों ने। अभी आज जब जाएंगे ना तो पूरे शब्द सिखा के जाएंगे, और फिर जब एक्स्ट्रा क्लास अगली फिर लगेगी आपकी, तो उसमें फिर कुछ नया सिखाएंगे, वो जो आप सोच भी नहीं सकते। हम जैसे इन्होंने कहा ना, सर ये तो कोई बताते ही नहीं छोटी छोटी चीजें, वही तो बात है, हम छोटी छोटी बताएंगे तभी सिलेक्शन होगा। हम बिल्कुल इजी कर देंगे चीजों को, तभी सिलेक्शन होगा। तो एपीगाइनस, एपी कहीं लग गया ऊपर की तरफ, हाइपो लग गया नीचे की तरफ, यानी जैसे एपीगाइनस में गायनोसियम की तुलना में ऊपर की तरफ, गायनोसियम के ऊपर की तरफ, यहां गायनोसियम के नीचे की तरफ। बोलो, गायनोसियम के ऊपर की तरफ, यहां गायनोसियम के नीचे की तरफ। बोलो क्लियर। अब एक वर्ड आएगा, कुछ वर्ड आता है जैसे कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक मतलब, कार्डियक मतलब, कार्डियक मतलब हार्ट, हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित। अगर किसी को दिल की समस्याएं हो कहां जाएगा? कार्डियोलॉजी। किसी को दिल की समस्या है कहां जाएगा? कार्डियोलॉजी। ठीक है। कहीं कार्डियक वर्ड या कार्डियो लगा हो मतलब हृदय से संबंधित, सही है ना। कहीं भी हिपैटो वर्ड लगा हो, लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था? कहीं भी हिपैटो वर्ड लगा हो, हिपैटो वर्ड लगा हो मतलब रिलेटेड विद लिवर, लिवर से संबंधित यानी यकृत से संबंधित, यकृत बोलते हैं ना, यकृत से संबंधित। यकृत से संबंधित है ना। आगे चलते हैं। कहीं भी रीनल वर्ड लगाओ, रीनल मतलब किससे संबंधित? किडनी से, यानी, है ना, वृक्क बोलते हैं ना हिंदी में। रीनल किडनी से संबंधित। अच्छा एक वर्ड अभी बताया था, एड, एड बताया था, एड, एड का मतलब, एड का मतलब है ना, सुनना, अब सुन लेना इसी बात पे, ध्यान देना मेरी हर बात पे, कब कौन सी काम की बात कह जाऊं। इसको पहचान रहे हो? इसकी, इसको पहचान रहे हो? इसकी शक्ल देख के समझ में आ रहा है ये कौन है ना? ये है अपने किडनी अंकल। किडनी अंकल के पास में एक ग्लैंड है, किडनी अंकल के पास में ग्लैंड है, दिखाता हूं, ये देखो, ये किडनी के पास में ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर टिकी हुई है। इसीलिए किसके पास है? किडनी के लिए कौन सा वर्ड, जल्दी बोलो भाई, गड़बड़ मत करना। किडनी के लिए कौन सा वर्ड? और पास में जो है उसके लिए एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। एड मतलब पास में, रीनल मतलब किडनी पे, ग्लैंड मतलब ग्रंथि। अब बताओ, अब बताओ सही है कि नहीं है? रटना नहीं है भाई साहब हमारी क्लास में, रटना नहीं है बिल्कुल। एड्रीनल ग्लैंड अब समझ में आया ना? आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि एड कहां से आया। एड मतलब पास में, बताया था ना, नियर। एड मतलब नियर, रीनल मतलब किडनी, ग्लैंड मतलब ग्रंथि।
ग्रंथि वो होती है जो कोई ना कोई चीज सिक्रीट करे, तो यहां से हार्मोन निकलते हैं। अभी शब्द जोड़ना भी सिखा देंगे, देखो जैसे दो शब्द जोड़ दिए हमने, है ना। कहीं भी भाई साहब ये वर्ड लग जाए गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक, कहते नहीं है गैस्ट्राइटिस हो गई। क्या गैस्ट्राइटिस क्या होती है? पेट में गैस बन गई, जलन होने लगी, तो क्या बोलते हो? सर गैस्ट्राइटिस हो गई, पेट में गैस्ट्राइटिस हो गई। तो गैस्ट्रो वर्ड बताते हैं पेट के लिए, किससे? स्टोमक। स्टोमक यानी पेट, पेट। यानी इसको आप हिंदी में अमाशय भी बोलते हैं, बोलते हैं या अमाशय। आमाशय की अमाशय, हाँ सही। हिंदी थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है ना, आप लोग के लिए सीखी है हमने, इतने साल लग गए सीखने में। तो हिपैटो लिवर यानी यकृत से संबंधित, रीनल किडनी रक्त से संबंधित, ठीक है ना। गैस्ट्रो या फिर गैस्ट्रिक, इसके इसको हिंदी में जठर बोलते हो आप लोग, जठर। बोलो, जठर सुना है ना? जठर, जठर ग्रंथियां यानी पेट से संबंधित, पेट से संबंधित। तो बताओ, हार्ट के लिए कार्डियक, किडनी के लिए रीनल, पास के लिए हेड, तो इसका नाम क्या पड़ा? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। समझ आ रहा है आप सब? अच्छा बताइए, जठर या गैस्ट्रिक के लिए वर्ड स्टोमक के लिए होती है। जैसे मेरे पेट में जलन हो जाए तो गैस्ट्राइटिस, है ना। अभी और चीज बताते हैं, अभी रुक जाओ, अभी दो चीजों को जोड़ेंगे। अभी तो गैस्ट्रो वर्ड समझ में आ गया ना, क्लियर। डर्मा वर्ड आ जाए, डर्मा स्किन। जब आप सेलेक्ट होगे तो आपको एक आगे चल के पीजी करना होगा, जैसे नीट यूजी दोगे ना, वैसे नीट पीजी भी होता है। तो नीट पीजी में क्या होता है, उसमें कई ब्रांचेस मिलती है। डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा के स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, क्लियर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंख के स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए। अभी आ रहे हैं उन्हीं शब्दों पे। तो डर्मा, डर्मा मतलब स्किन से संबंधित, ठीक है। नेफ्रो वर्ड आ जाए, नेफ्रॉन से संबंधित। अच्छा नेफ्रॉन होता क्या है सर? नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी, किडनी की सबसे छोटी यूनिट, किडनी की सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई, किडनी की सबसे छोटी यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। कहीं भी न्यूरो वर्ड आ जाए यानी रिलेटेड विद न्यूरॉन, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, सुना है? तंत्रिका कोशिका या फिर ब्रेन बोल देना, न्यूरॉन ब्रेन से भी रिलेटेड होता है। ब्रेन यानी मस्तिष्क, जो मस्ती में रहे उसे मस्तिष्क, जो हमेशा मस्ती आए उसे मस्तिष्क, सही है। डर्मा यानी त्वचा से संबंधित, नेफ्रो यानी नेफ्रॉन या किडनी से संबंधित, न्यूरो यानी न्यूरॉन या ब्रेन से संबंधित।
क्लियर? अब देखो, आपको ये नहीं लग रहा होगा कि हमने ये शब्द अजीब, मतलब जब भी पढ़ोगे ना लगेगा अरे ये तो सर ने बता रखा है, सब सुने सुने से लग रहे हैं, है ना? हिपैटो वर्ड कहीं आ जाएगा मतलब लिवर, यकृत। रीनल या नेफ्रो वर्ड कहीं आ जाए तो किडनी। अगर अगर न्यूरो वर्ड आ जाए या फिर, हाँ, तो बोलेंगे न्यूरॉन या ब्रेन। न्यूरॉन या ब्रेन यानी मस्तिष्क। बोलते नहीं न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसे डॉक्टर जो ब्रेन की स्टडी करते हो उन्हें क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर्स जो किडनी की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर जो त्वचा की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। याद रहेगा? अच्छा, आंखों के लिए ऑप्था। ऑप्था आईज के लिए संबंधित, आईज के लिए, आईज से रिलेटेड। अच्छा, ऑर्थो, ऑर्थो वर्ड कहीं आ जाए, हड्डी हड्डी। ये वैसे ये इसको इससे भी बेटर वर्ड है वो ऑस्टियो। अपनी बायो में आएगा ऑस्टियो। ऑस्टियो यानी बोन से रिलेटेड। वो आर्थो होता है, ए से आर्थो। ये जो आर्थो बता रहा था ना, वो बताएंगे, वो बर्ड से रिलेटेड होता है, और निथो बोलते हैं। ऑस्टियो यानी बोन। आंख से संबंधित ऑप्था, आंख से संबंधित ऑप्था। कहते हैं आंखों की समस्या है, कौन से डॉक्टर के पास जाएं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, 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 राइट? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, दांतों में प्रॉब्लम हो तो डेंटल वर्ड लगाओ, तो यानी टीथ। डेंटल वर्ड लगा हो या डेंटो वर्ड लगा हो तो टीथ। बोलते नहीं डेंटोलॉजिस्ट, डेंटोलॉजिस्ट, डेंटोलॉजिस्ट। दांत से संबंधित, दांत से संबंधित कोई समस्या हो या उससे रिलेटेड बात चल रही हो तो आंसर आएगा डेंटल, डेंटल। तो देखो ये सारे हो गए। कार्डियक मतलब, पहले बताओ। आर्बो मतलब, हाँ, वाइवी यानी ट्री पे पाए जाने वाले, जैसे पक्षी यानी बर्ड्स और गिलहरियां। अच्छा, एपी मतलब ऊपर या सुपीरियर, ये नीचे या इंफीरियर, ये हार्ट, ये लिवर। देखो ये वर्ड अभी पढ़ा चुके हैं। रीनल यानी किडनी, ऑप्थेल्मो यानी आइस। ठीक है ना? अच्छा, मैं कुछ इशारे कर रहा हूं, बताना जरा। कार्डियो, बिल्कुल सही है। ऑप्था, क्या? ऑप्था। अच्छा, किडनी इधर होती है, किडनी, किडनी, ठीक है ना? पेट इधर होता है लेफ्ट साइड पे। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो। ये बताओ, ये लिवर है। हिपैटो, अब एक बार जल्दी जल्दी बताना। कार्डियो, गैस्ट्रो, हिपैटो। हिपैटो, लिवर इधर है, लिवर दाहिनी तरफ, और पेट बाई तरफ, पेट बाई तरफ, राइट? क्लियर? तो ये है कार्डियो, ये है गैस्ट्रो, ये है हिपैटो, ये है रीनल या नेफ्रो, रीनल या नेफ्रो, ठीक है ना? ये है न्यूरो, ब्रेन या न्यूरो, है ना? क्लियर है? अब सुनो, एंटीरो वर्ड कहीं आ जाए, लिखिए एंटीरो। कहीं वर्ड एंटीरो आ जाए, और आएगा ना, आएगा ही आएगा, इस सब आना आना एनसीईआरटी में। कहीं एंटीरो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब सुनना, रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित। इसका मतलब होता है आंत या इंटेस्टाइन। किससे संबंधित? इंटेस्टाइन, आंत, आंत, इंटेस्टाइन। क्या बोला था? एंटीरो लिखा है ना? एंटीरो, एंटीरो मतलब इंटेस्टाइन।
आंत से रिलेटेड। और कहीं वर्ड ये आ जाए इनसेफेलो, इनसेफेलो, इनसेफेलो वर्ड आ जाए, इनसेफेलो, कहीं इनसेफेलो वर्ड आ जाए तो रिलेटेड विद ब्रेन, ब्रेन से संबंधित होगा। न्यूरो आए या इंसेफ्लो आए तो भी ब्रेन, तो भी ब्रेन। जैसे रीनल आए या नेफ्रो वर्ड आए तो भी किडनी, सही है ना। वैसे बताए इंसेफ्लो आए या फिर न्यूरो आए, दोनों किससे संबंधित है, ब्रेन से। तो ये किससे संबंधित है, इंटेस्टाइन। एंटीरो फॉर, एंटीरो फॉर इंटेस्टाइन, एंटीरो फॉर इंसेफ्लो फॉर ब्रेन। अब सुनो, पल्मो फॉर फेफड़ा, फेफड़ा, क्या, फेफड़ा, तो फेफड़ा, समझे, यानी लंग्स, रिलेटेड विद लंग्स। पल्मो मतलब लिख लो, पल्मो मतलब, लिखिए लिखिए लिखिए, लिख लो, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ऐसे आपको 2-4 लेक्चर और लेंगे, आपका बिल्कुल पॉलिश कर देंगे, ब्रेन चमचमा जाएगा। पल्मो मतलब लंग्स। जैसे सुनो, पल्मोनरी आर्टरी, ऐसी आर्टरी जो लंग्स में ब्लड को सप्लाई कर रही है। और पल्मोनरी वेन, ऐसी वेन जो लंग से ब्लड वापस ला रही है। धमनी और सिरा, धमनी और, वो बता देंगे, बता देंगे, छूटेगा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो एंटीरो मतलब इंटेस्टाइन, इंसेफ्लो मतलब, इंसेफ्लो मतलब, अच्छा पल्मो मतलब लंग, रीनल मतलब, अच्छा ऑप्थेल्मो मतलब, समझे, क्लियर है यहां तक, यहां तक सारी बातें क्लियर है। बोलो कितना कुछ याद हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। और देखें, गैस्ट्रो याद है क्या, स्टोमक या पेट या आमाशय, ठीक है ना। अच्छा पेट की समस्या है, किस डॉक्टर के पास जाएंगे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, बोलो, डेंटल या डेंटवर्ड, दांत की समस्याएं हैं, है ना, दांत की समस्या है वो वाले लोगों को होती है। फाड़ा, मुंह में डाला, जुबा केसरी किया, और बोलो भैया दांत में चुभ ना जाए कहीं, है ना। न्यूरो, ब्रेन, ऑस्टियो, बोन्स। अब कॉन्ड्रो आ गया। कॉन्ड्रो क्या होता है, कॉन्ड्रो लिखो, कॉन्ड्रो कार्टिलेज, ये देखो मुलायम मुलायम, रबड़ जैसा लचीला, रबड़ जैसा लचीला कार्टिलेज, उपास्थि, उपास्थि। कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो वर्ड आ जाए, कार्टिलेज, कार्टिलेज लचीला होता है, सख्त नहीं लचीला। ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है ना। तो ये क्या था, अरे नाक नहीं कार्टिलेज, देखो रबर बैंड जैसा, ऐसे किया फिर वापस, ऐसे किया फिर वापस, ऐसे किया फिर वापस। अगर ये ऐसे नहीं होता रबर बैंड जैसा, पता लगा यूं कर दिया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, फिर अब मिरर ढूंढ रहे हो, कहाँ भैया, लाओ सीधा करें, फिर आ रहे हो ऐसे, फिर किसी ने मजाक में ऐसे कर दिया, अब उधर ही घूम गया। इसलिए ऊपर वाले ने कहा घूमने घुमाने वाला, छेड़ने छिड़ाने वाला कोई चक्कर नहीं है ना। बनाएंगे रबर बैंड का, घुमाए कान किसी ने मोड़ा वापस, बचपन में बहुत कान मोड़ जाए गए पढ़ाई के चक्कर में, नहीं, लेकिन देखो अभी तक सीधे हैं, किसी को रहस्य पता नहीं चला। आगे, कॉन्ड्रो कार्टिलेज यानी उपास्थि, सुना है, उपास्थि, अस्थि यानी हड्डियां, उपास्थि यानी कार्टिलेज, जो लचीला हो, कार्टिलेज या उपास्थि, जो जो बहुत सख्त हो, जिसका आकार ना बदला जा सके, हड्डियां, अस्थि, है ना। चलो इतने सारे शब्द हो गए, कॉन्ड्रो भी समझ गए भाई लोग। न्यूरो जानते हो, न्यूरो जानते हो ना, न्यूरो या इंसेफ्लो, एंटीरो इंटेस्टाइन, एंटीरो
गैस्ट्रो, हिपैटो, लिवर, नेफ्रो, किडनी या रीनल, किडनी। देखो कुछ शब्द आ गए कि नहीं आ गए? कितने शब्द हम लोग सीख डाले आज, बहुत सारे शब्द मैंने आपको सिखा दिए, राइट? सही है ना? एक दिन में इतने सारे शब्द सीख गए, और अब कहीं आएगा अब तुरंत समझ जाओगे। अच्छा, मायो या सार्को वर्ड आ जाए तो मायो यानी मसल, सार्को यानी मसल, मार्को यानी मायो यानी मसल, मायो या सार्को, मायो या सार्को यानी रिलेटेड विद मसल, मसल यानी पेशी, मांसपेशी, है ना? पूरा लिखते हैं, मांसपेशी। लिख लिया ना? न्यूरो मतलब ब्रेन, मायो या सार्को मतलब मसल या मांसपेशी, इंट्रा मतलब, अब देखो इंट्रा और इंटर आ गया। इंट्रा मतलब अंदर, अंदर, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर इंटर मतलब क्या हुआ? बीच में। कैसे? देखो 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 देखो, सर देख ही तो रहे, और क्या कर रहे हैं? मन से देखो, मन से। ये एक सेल, ये दूसरी सेल, अगर कोई मॉलिक्यूल यहां पे है और कोई मॉलिक्यूल यहां पे है, तो सुनना, ये है सेल 1, ये है सेल 2, ये बताओ कैसा मॉलिक्यूल है? अंदर है तो इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, ठीक है? हिंदी में बोले अंतः कोशिकी, अंतः कोशिकी, सेल के अंतः मतलब अंदर। अगर कोई मॉलिक्यूल्स या खाना सेल के अंदर है तो उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर, और ये दोनों सेल के बीच में है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा इंटर सेलुलर। अगर सेल के बीच में हो तो इंटर सेलुलर, यानी अंतर कोश की, अंतः कोश की नहीं, अंतर कोश की। इसको लिख सकते हो विद इन द सेल, विद इन, और जो भी आगे हो, अब सेल है तो मैंने विद इन द सेल बोल दिया। अच्छा, ये बोलना बिटवीन, बिटवीन, और जो आगे लगाओ इन द सेल। जैसे हम बोले, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल के अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन। और ये इसके बाहर है तो बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है? ये छोटे छोटे शब्द जब वहां सीखोगे ना, जब दोबारा आएगा ना, तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अगर कोई भी चीज अंदर हो सेल के तो क्या बोलेंगे? इंट्रा। और अगर सेल के बीच में है, दो सेल के बीच में है, तो इंटर। अंतः, अंतर, हिंदी में देखो, इसको लिखा जाता है अंतः, इसको लिखते हैं अंतर। अगर मैं बोलूं इंट्रा सेलुलर स्पेस तो आप इसकी बात करोगे, बोलो। और मैं बोलूं इंटर सेलुलर स्पेस तो इसकी बात करोगे, दो सेल के बीच की बात करोगे। फिर से सुन लेना, इंट्रा सेलुलर स्पेस विद इन द सेल, विद इन द सेल। अच्छा, इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल, बोलो। ऐसा स्पेस जो दो सेल के बीच में हो उसके लिए बोलेंगे इंटर सेलुलर स्पेस, और ऐसा स्पेस जो कोशिका के अंदर हो उसे बोलेंगे इंट्रा सेलुलर स्पेस। कोई दिक्कत? छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी पर मोटी बातें, सही है ना? क्या आपने ऐसे पढ़ा? समझ रहे हो ना? ऐसे पढ़ो, चीजें कैसे नहीं याद होंगी, आने तो दो उसकी ऐसी की तैसी। इंट्रा क्लियर, इंटर क्लियर? बताओ, बताना मैं जो बात बोल रहा हूं दोनों में कौन सी बात बोल रहा हूं।
एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो कोशिकाओं के बीच में है उसे क्या बुलाएंगे? इंटर सेलुलर मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कोशिका के अंदर बैठा हुआ है, इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल। कंफर्म? क्लियर? बताओ। प्रो का मतलब पहले बता चुका हूं ना, प्रो बता चुका हूं ना? नहीं, प्री बताया था अभी। प्रो का मतलब पहले, बिफोर लिख लो। प्रो मतलब बिफोर, प्री बताया था। प्रो मतलब बिफोर। जैसे प्रो कैरियोट ऐसी कोशिका जो पहले बनी, प्रो कैरियोट, और यू कैरियोट ऐसी कोशिका जो बाद में बनी। सही है कि नहीं है? प्रो मतलब बिफोर या पहले, बिफोर या पहले। कहीं होलो वर्ड आ जाए, होलो। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, संपूर्ण। नोट डाउन। होलो का मतलब संपूर्ण या कंप्लीट। इंग्लिश में कंप्लीट, हिंदी में संपूर्ण। जैसे होलो एंजाइम, पूरा पूरा एंजाइम, पूरा पूरा एंजाइम। जैसे होलो स्फेयर, पूरा स्फेयर, है ना? होलो नहीं बोल रहा हूं, होलो स्फेयर, पूरा स्फेयर, होल होल। प्रो बता चुका हूं, पहले, बिफोर, है ना? अच्छा, एक वर्ड आया प्रीफिक्स। हाँ, देखो, यदि किसी नाम के पहले कोई चीज लगी हो, देखना एक मिनट, ये जैसे नाम है, अगर इस नाम के पहले कोई चीज जोड़ दी जाए तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अगर कोई चीज फिक्स करो नाम के पहले तो प्रीफिक्स, और कोई चीज जोड़ो नाम के बाद तो सफिक्स। सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जोड़ दिया, और ये है सफिक्स। ये क्या है? सफिक्स। तो एक प्रीफिक्स, एक सफिक्स। पहले जोड़ा हो, नाम के पहले कोई चीज जुड़ी हो तो प्रीफिक्स, नाम के बाद जुड़ी हो तो सफिक्स। तो बताओ, जो पहले जुड़ी है वो लिखिएगा बिफोर द नेम। बिफोर द नेम, नाम के पहले। बिफोर द नेम यानी नाम के पहले। बिफोर द नेम यानी नाम के पहले। अच्छा, सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स, आफ्टर द नेम यानी नाम के बाद। आफ्टर द नेम यानी नाम के बाद। आफ्टर द नेम यानी नाम के बाद, नाम के बाद। अब देखो, ये प्रीफिक्स है कि सफिक्स, पहले देख के बताओ। ये सब क्या है? हाँ, ये सब सफिक्स है, क्योंकि नाम के बाद डैश डैश कोई नाम है उसके बाद जुड़ा है, डैश डैश कोई नाम है उसके बाद जुड़ा है, डैश डैश कोई नाम है उसके बाद जुड़ा है। सुना, अगर किसी के आगे यासिस लग जाए, जैसे अमीबियासिस, टीनियासिस, फाइलेरियासिस, है ना? अगर किसी भी चीज के आगे यासिस लग जाए, अगर सफिक्स लग जाए यासिस, इसका मतलब होता है क्या? कंडीशन। कंडीशन। जैसे एस्केरियासिस, एस्केरिस का इन्फेक्शन हो गया उस समय जो कंडीशन दिख रही है। अच्छा, ट्रिपैनोसोमियासिस, ट्रिपैनोसोमा का इन्फेक्शन हो गया है, फिर वो कंडीशन दिख रही है। अच्छा, फाइलेरिया हो गया, उसके बाद जो कंडीशन दिखेगी फाइलेरियासिस। लिस्मानिया का इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद जो अवस्था आएगी लिस्मानियासिस। बोलो, सही है ना? इसका मतलब होता है अवस्था या कंडीशन। लिख लो, अवस्था या कंडीशन। आगे लिखिए, कंडीशन या अवस्था। यासिस लगाओ, पहले पहले यासिस लिखो, फिर उसके बाद लिख लो उसका मतलब कंडीशन या अवस्था। कंडीशन और या अवस्था, कंडीशन या अवस्था। एग्जाम्पल फाइलेरियासिस, एग्जाम्पल है फाइलेरियासिस, एग्जाम्पल है फाइलेरियासिस। अब देखो, इयासिस लगा है कि नहीं? इधर देखो, इयासिस लगा है कि नहीं? मतलब वो अवस्था जो फाइलेरिया के केस में देखने को मिलेगी, उस अवस्था का नाम, है ना? जो ट्रिपैनोसोमा के इन्फेक्शन में मिलेगी उसका नाम आप बताओगे। ट्रिपैनोसोमा का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन का नाम ट्रिपैनोसोमियासिस। लिस्मानिया से लिस्मैनियासिस। बोलो, एस्केरिस से एस्केरियासिस।
बनेगा कि नहीं बनेगा? अमीबा से अमीबियासिस, एंटअमीबा से एंटअमीबियासिस। बोलो, सुना है नहीं सुना है? और हम तो सिर्फ इसीलिए सिखा ही रहे हैं कि आप सुन लो, उसको तैयार हो जाओ सुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फैगी कहीं आ जाए मतलब ईटिंग, ईटिंग खाना। फैगी कहीं वर्ड आ जाए, ईटिंग खा जाना, खा जाना। जैसे मैक्रोफेजेस सेल, अब फैगी वर्ड आ गया बीच में, फैग वर्ड आ गया, मैक्रोफेजेस सेल। मैक्रो मतलब बड़ा, फेजेस मतलब ईट करने वाला, और सेल मतलब कोशिका। ऐसी कोशिका जो दूसरी कोशिकाओं को खा जाएगी उसका नाम पड़ा मैक्रोफेजेस सेल। फेजी वर्ड आ गया कि नहीं आ गया? तो फेजी मतलब ईटिंग, फेजी मतलब ईटिंग यानी खाना, निगल जाना, खा जाना। ईटिंग यानी खा लेना, ईटिंग मतलब खाना या खा लेना, निगल लेना। अच्छा ये आशीष दो बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी के आगे एक्टोमी लग गया हो, एक्टोमी, ऐसे लिखो डैश एक्टोमी, डैश के बाद एक्टोमी लग गया हो। किसी के आगे एक्टोमी लग गया हो, एक्टोमी। जैसे मैं कुछ नाम पहले बता रहा हूं, एक्टोमी जैसे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना, ऑर्किडेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है ना, हाइपोफाइसेक्टोमी। अब आप बोलेंगे सर सब में तो एक्टोमी लगा पर इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब होता है ऑपरेशन करके काट के निकाल लेना या बॉडी से हटा देना, बॉडी से हटा देना यानी रिमूवल, रिमूवल, रिमूवल। जैसे एक होता है ओविडेक्टोमी, है ना, एक हो गया मान लो ट्यूबेक्टोमी, तो फैलोपियन ट्यूब को काट के हटा दिया। हाँ नसबंदी, बिल्कुल सही बात है, नसबंदी उसी को बोलते हैं, है ना। टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट यानी सर्जरी करके उस पार्ट को काट के हटा देना। लिख लो, सर्जरी द्वारा किसी पार्ट को काट के हटा देना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ एनी पार्ट। सर्जरी करके किसी पार्ट को काट के हटा देना, सर्जरी करके किसी पार्ट को काट के हटा देने को एक्टोमी लिखते हैं। जैसे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना, हाइपोफाइसेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, बहुत सारे टोमी आएंगी तो देख लेंगे। अब किसी भी सेल के आगे किसी भी टर्म के आगे ब्लास्ट लगाओ, आखिरी में ब्लास्ट लगाओ, इसका मतलब इमेच्योर सेल, इमेच्योर, इसका मतलब निकलता है इमेच्योर। लिखो इमेच्योर, अपरिपक्व, अपरिपक्व, अपरिपक्व। ब्लास्ट का मतलब होता है अपरिपक्व, इमेच्योर, इमेच्योर या अपरिपक्व, इमेच्योर या अपरिपक्व, इमेच्योर या अपरिपक्व, इमेच्योर या अपरिपक्व। और साइट लगाओ मतलब मैच्योर यानी परिपक्व, अगर आगे साइट लगाओ तो परिपक्व, यानी मैच्योर, परिपक्व या मैच्योर, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो मतलब, ऑस्टियो मतलब बोन, बोन अभी बताया, ऑस्टियो बोन, और ब्लास्ट लगाए आगे तो ऐसी हमारी हड्डी की ऐसी सेल, हमारे बोन की ऐसी सेल जो मैच्योर है, इसीलिए नाम लगा ऑस्टियोब्लास्ट। अब सुनना, जब यही मैच्योर हो जाएंगी तो बदल जाएंगे ऑस्टियोसाइट में। समझ आई बात? बताओ, हमारी हड्डी में दो तरह की सेल है, जब जब वो इमेच्योर थी, आप परिपक्व थी, उनका नाम क्या पड़ा? ऑस्टियोब्लास्ट, और जब परिपक्व हो गई तो नाम ऑस्टियोसाइट। ऐसे सुनो, इसमें ये कार्टिलेज, कार्टिलेज की कोशिकाओं को बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट। अब बताओ कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? इमेच्योर कार्टिलेजनस सेल, इमेच्योर कार्टिलेजनस सेल। अच्छा बताओ, अगर मैच्योर हो जाए तो क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। अच्छा ये दो टर्म और बता दे तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे फिर अगली बार फिर लगाएंगे क्लास, फिर बताएंगे कुछ ना कुछ, है ना। प्रॉक्सिमल मतलब इसका हिंदी मतलब होता है समीपस्थ,
समीपस्थ, समीपस्थ, हाँ प्रॉक्सिमल, आर आर मिसिंग हो गया होगा। प्रॉक्सिमल, इसका हिंदी मतलब निकलता है समीपस्थ। दूरस्थ भाग। अब देखो, जो भी किसी एंड से फिक्स हो, जो चीज फिक्स हो ना, जो जैसे मान लो ये है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई जीव है, इससे ये पंखुड़ी निकली है, मान लीजिए ये फूल है, उसकी एक पंखुड़ी ये है। अब इस पंखुड़ी का ये भाग देखो फ्री है कि जुड़ा हुआ है? जो चीज जुड़ी हो ना, जो चीज जुड़ी हो किसी बॉडी से, वो कहलाती है हमेशा प्रॉक्सिमल। तो बताओ ये कौन सा भाग है? और जो फ्री एंड हो ना, वो कहलाता है डिस्टल, वो कहलाता है डिस्टल। जो भी फिक्स्ड एंड होता है, ये हमेशा फिक्स्ड एंड होता है, फिक्स्ड एंड। और ये कैसा होता है? फ्री एंड, फिक्स्ड एंड, फ्री एंड। जैसे सुनो, ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ देख रहे हो, ये जुड़ा है बॉडी से ना, और ये हिस्सा फ्री है ना। देखो ये जुड़ा है ना बॉडी से, तो ये जो बॉडी से जुड़ा है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं फिक्स्ड है। फिक्स है कि फ्री है? फिक्स्ड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल लिम्ब, प्रॉक्सिमल लिम्ब। और ये डिस्टल लिम्ब। अब जरा उंगली में आ जाओ, उंगली का ये एंड जुड़ा है, फिक्स्ड है, क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड। और ये वाला देखो, ये वाला फ्री है, क्या बोलेंगे? डिस्टल एंड। बताओ ये अच्छा ऐसे आ जाओ जरा, ये एक फूल है, ये फूल पौधे पे लगा हुआ है, ये उसकी पंखुड़ी है, और ये फूल पौधे से अटैच है, ये पौधा है अटैच है। तो बताओ इस एंड को क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। और ये फ्री है, क्या बोलेंगे? डिस्टल। बोलो क्लियर? अच्छा बताओ ये क्या है? ये वाला भाग, ये जो पैर का ये जांग वाला भाग है, थाई वाला भाग है, क्या है ये? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल देखो शरीर से जुड़ा हुआ है। और ये वाला देखो, ये एड़ी वाला भाग फ्री है ना, डिस्टल। बोलो आप सीख गए? अच्छा अब ये देखो, ये पेन में पकड़ा हूं भाई साहब, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग। अच्छा अब बताओ, ये वाला भाग, ये वाला भाग, अब बताओ ये वाला भाग, ये वाला जो फिक्स हो वो प्रॉक्सिमल, जो फ्री हो वो। सीख गए ना? सीख गए कि नहीं? तो इतना सीख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। समझ गए ना? इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलिए फिर मिलेंगे फिर एक नए फिलॉसफी और बायोलॉजी में। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा, वो लेक्चर आपको बता दिया जाएगा। क्लियर? चलिए।